विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, सबसे पहले डिटेल में हमें बताइएगा, बैठक के अंदर क्या क्या हुआ, चंपत राय को लेकर क्या क्या बातें कही गई और सर्वसम्मति से यानी सबने एक सुर में ये माना है गलती हुई है, जिम्मेदार चंपत राय हैं तो उनको पद से हटना होगा। बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को सबसे पहले ये खबर बताई थी कि चंपत राय मीटिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके इस्तीफे पर ही फैसला होना है। अनिल मिश्रा के बारे में भी हमने जानकारी दी कि अनिल मिश्रा मीटिंग में नहीं जाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से कारण नहीं बताया गया कि वो मीटिंग में क्यों नहीं गए, लेकिन अनिल मिश्रा भी मीटिंग में नहीं गए। गोपाल राव के बारे में हमने सबसे पहले जानकारी दी इंडिया टीवी के दर्शकों को हम लोगों ने कि किस तरीके से गोपाल राव बगैर ट्रस्टी हुए भी वो मीटिंग में पहुंच जाते हैं और मीटिंग में शामिल होने के लिए अंदर रूम में भी बैठ जाते हैं। लेकिन ट्रस्टियों का जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, जो सदस्यों की नाराजगी थी, इस पूरे मामले, इस पूरे कांड को लेकर के गोपाल राव को फौरन ही बैरंग वापस कर दिया जाता है कि आप किस हैसियत से इस ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए आ गए हैं। जिसके बाद जो ट्रस्ट के लोगों का गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, गोपाल राव उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और उनको इशारा किया जाता है कि आप फौरन ट्रस्ट की बैठक से बाहर चले जाइए। बैरंग वापस लौटना पड़ता है गोपाल राव को। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले जो हमारे सूत्रों ने हमको कंफर्म किया है प्राची, उसके मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो एक सुर में, एक सहमति के साथ सभी सदस्यों ने एक साथ सहमति दी है कि जो इस्तीफा दिया गया है चंपत राय की तरफ से महासचिव पद पे या ट्रस्टी के तौर पर अनिल मिश्रा का इस्तीफा, उसको एक्सेप्ट करने की बात सामने आने के बाद जब इंडिया टीवी के दर्शकों को हमने इस बात को सबसे पहले बताया कि इस्तीफा जो है वो मंजूर हो गया है, छन छन के चीजें अंदर से आ रही हैं, बाहर निकल के आ रही हैं कि आखिर बैठक में अंदर हुआ क्या है। सभी ट्रस्टियों ने, साधु संतों ने और जो देवानंद गिरी महाराज हैं, उन्होंने एक शब्द सुर में एक बात बोली है कि करोड़ों हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो पूरी तरीके से आहत हुई हैं। जो SOPs वहां होनी चाहिए थी उनका पालन नहीं किया गया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात जो ट्रस्ट के बैठक में भी बोली गई है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी ट्रस्ट की तरफ से कि वो निगरानी रखेंगे काउंटिंग सेंटर पर, जहां कैश को काउंट किया जाता है, जहां आभूषणों को काउंट करके बैंकों तक पहुंचाया जाता है, उन लोगों ने ही दरअसल पूरी तरीके से चोरी करने का काम किया। यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, यानी कि जिसके ऊपर चोरी की निगरानी की जिम्मेदारी होगी, जब वही चोरी करने लग जाएगा प्राची, तो आप अंदाजा लगाइए कि चोरी कब से हो रही थी, कितनी हो रही थी, किस पैमाने पर हो रही थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा व्यापक है। तो इसीलिए यहां ये भी बात उठी है कि भाई इस बात को असरटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये चोरी कब से हो रही थी। और इसी सब बातों को लेकर के ट्रस्ट के कुछ सदस्यों का, साधु संतों का गुस्सा इतना ज्यादा था, नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि हिंदू भावनाओं को लेकर के किस तरीके से इस मंदिर को लेकर के बलिदान हुआ। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कार सेवकों ने कहां से आकर के अयोध्या में संघर्ष किया, लीगल लड़ाई लड़ी गई, सभी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सरकारों की आहुति हो गई। और उसके बाद अगर भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है जो कि त्रेता युग की याद दिलाता है, अगर यहां पर विशाल यही सबसे बड़ी बात है कि हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा प्रतीक, जिसके लिए हिंदुओं को 500 साल इंतजार करना पड़ा, इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, अगर वहीं पर चढ़ावा चोरी होगी तो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। और यही चुनौती ट्रस्ट के सामने है कि हिंदुओं का जो ट्रस्ट डगमगाया है, जो भरोसा डगमगाया है, उसे वापस लेकर आना है, आगे ऐसी रूपरेखा तय करनी है जिससे आगे कोई भी चोर ऐसी हिमाकत ना कर पाए। विशाल, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग भी होगी और जो औपचारिक ऐलान है वो ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। प्रेस के सामने बताया जाएगा कि क्या क्या बातें, किन किन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई है।